हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, जिसमें गवर्नमेंट की ओर से 50,000 रुपये इनको मिलने वाला है। जो कि गवर्नमेंट की ओर से स्कीम निकल कर आई है दोस्तों कि हर एक महिला को 50,000 रुपये जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो किस तरीके से ये 50,000 रुपये आपको दिया जाएगा, इसका बेनिफिट आप किस तरीके से उठा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहेगा इसके लिए, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर इसके रिगार्डिंग में गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में बताया गया है। इंट्रोडक्शन आपको पेज नंबर 3 पे मिलेगा। और बेनिफिट अंडर सुभद्रा, तो ये जो है गवर्नमेंट की ओर से ये जो 50,000 रुपये आपको मिलने वाला है ये यहाँ पर सुभद्रा योजना के अंडर आपको मिलने वाला है। तो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए बेनिफिट अंडर सुभद्रा ये पेज नंबर 3 पे मिलेगा कि इसके बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये पेज नंबर 4 पे मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है द स्टेट ऑफ उड़ीसा हैज कॉन्स्टेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स इंप्रूविंग द स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ द वुमेन। तो वुमेन की कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर जो है उड़ीसा गवर्नमेंट की ओर से ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है, जिसमें कि 50,000 रुपये जो है हर महिला को मिलेगा जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करेगी, उसको यहाँ पर इस स्कीम के अंडर में कवर किया जाएगा और 50,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट है ये इसीलिए की जाती है दोस्तों ताकि जो वुमेन्स हैं वो भी अपना जो फैमिली है उसको अच्छे से चला पाए, एक फैमिली उनको सपोर्ट मिले, फैमिली, ठीक है, एक फाइनेंशियल जो है उनको हेल्प मिले, सपोर्ट मिले ताकि वो अपने घर जो है आसानी के साथ चला सकें, उनकी जो कंडीशन है थोड़ा सा बेहतर हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो है ये स्कीम गवर्नमेंट की ओर से जो है लॉन्च की गई है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सुभद्रा ए फ्लैगशिप स्कीम टू फाइनेंशियली एम्पावर वुमेन and provide safety nets to them and their families. This is a comprehensive initiative that aims to uplift women through multiple facets of their lives and to demonstrate the government resolve to strengthen and social fabric that provides women with the tool and opportunity for their empowerment. ठीक है। तो वोमेन्स जो महिलाएं हैं वो भी अपना जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं उनको जाने, यहाँ पर उनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिले ताकि वो भी ऊपर उठ सके। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। यहाँ पर गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम का। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सुभद्रा के अंडर में जो बेनिफिट्स हैं वो आपको क्या मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 50,000 मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मिलेंगे। तो ये जो सुभद्रा योजना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर सुभद्रा कार्ड मिलेगा, सुभद्रा कार्ड मिलेगा, एटीएम कम डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर 50,000 रुपये भी आपको रिसीव हो जाएंगे। और ये 50,000 किस तरीके से मिलेंगे, तो 10,000 रुपये आपको साल का मिलेगा। यहाँ पे 5 साल की ये स्कीम है, 2024-2025 से लेकर 2028-2029 तक ये स्कीम रहेगी। 5 साल तक ये स्कीम रहेगी, जिसमें हर साल आपको जो है 10,000 रुपये जो है दिया जाएगा, आपके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर लिया जाएगा। ठीक है। जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को वुमेन फुलफिल करेगी उसके खाते में ये 10,000 रुपये डाल दिया जाएगा साल का। ठीक है। और साल में भी यहाँ पर जो 10,000 है वो किस तरीके से मिलेंगे, तो इसमें 2 इंस्टॉलमेंट आपको पड़ेगी साल की। एक तो यहाँ पर जो राखी पूर्णिमा है, मतलब रक्षाबंधन के दिन 5,000 रुपया पड़ेगा आपके खाते में। और दूसरा यहाँ पर है इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को आता है, तो 8 मार्च को भी यहाँ पर जो बाकी जो 5,000 रुपये है वो आपको यहाँ पर 8 मार्च को दिए जाएंगे। एक यहाँ पर 8 मार्च को, एक यहाँ पर राखी पूर्णिमा को। तो 5,000 रुपये करके इस तरह से साल का आपको 10,000 दिया जाएगा 5 साल के लिए। तो हो गया टोटल कितना, 50,000 रुपया। ओके। तो इस तरीके से आपको ये 50,000 रुपये मिलेंगे। और ये जो 50,000 रुपया है ये क्रेडिट किया जाएगा थ्रू डीबीटी यूजिंग आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आपके अकाउंट में क्रेडिट
कर दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर बेनिफिशियरी होगा उसके खाते में जो है ये पैसा डाल दिया जाएगा। और आपका जो खाता है, जो बैंक खाता है, बैंक खाते से जो आधार है वो लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस, ये जो यहाँ पर 100 वोमेन है, 100 वोमेन, जो 100 महिलाएं होंगी, ईच ग्राम पंचायत से, हर एक ग्राम पंचायत से 100 महिलाएं होंगी, हु अंडरटेक द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो कि यहाँ पर अंडरटेक करेगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन करेगी, तो उनको यहाँ पर जो है वो साल का जो है अलग से 500 रुपये जो है उनको मिलेगा, एक तरह से एडिशनल बेनिफिट उनको यहाँ पर दिया जाएगा अलग से, जो पैसा मिलने वाला है इसके अलावा उनको अलग से ये 500 रुपये जो है उनके खाते में डाल दिया जाएगा। ये स्कीम जो है दोस्तों उड़ीसा के जो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट में 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो स्कीम है ये ऑपरेशनल रहेगी 2024-2025 से लेकर 2028-2029 तक। और जो भी वुमेन है जो कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगी, जो भी यहाँ पर नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है उसको अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपको यहाँ पर इस स्कीम के अंडर में कवर कर दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक तो आप यहाँ पर उड़ीसा के रहने वाले होने चाहिए, दूसरा दोस्तों आप जो हैं यहाँ पर कवर्ड होने चाहिए NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में आप कवर होने चाहिए, या फिर स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम का जो कार्ड वगैरह होता है ये आपके पास होना चाहिए। और अगर किसी वुमेन के पास नहीं है, ठीक है, अगर कोई ऐसी वुमेन है जो उस फैमिली से आती है जिनका ना ही NFSA है या फिर ना ही SFSS कार्ड है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई तो कर सकती है इस सुभद्रा ये जो योजना है इसके अंडर, तो वो भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन उनकी जो फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.50। ओके, 2.5 लाख से ज्यादा फैमिली की आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी एज है वो 21 साल हो जानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 60 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप इस बेनिफिट इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो उठा नहीं सकेंगी। अब इन एलिजिबिलिटी यानी कौन सी महिलाएं हैं जो यहाँ पर मतलब अप्लाई नहीं कर सकती, इस बेनिफिट का फायदा नहीं उठा सकती हैं, तो वो वाली महिलाएं यहाँ पर देख लें। जो भी यहाँ पर पेंशन ले रहा है, एनी वुमन रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस सच एज पेंशन, अगर आप पेंशन ले रही हैं या स्कॉलरशिप वगैरह 1500 रुपये जो है हर महीने आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, तो वो भी यहाँ पर जो है वो मतलब इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकती है, या फिर 1500 रुपये से ज्यादा या फिर 18,000 पर ईयर आपको मिल रहा होगा कहीं से, स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी यहाँ पर जो है वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकती है। या फिर एक ऐसी महिला जिसका जो खुद या फिर जिसके फैमिली मेंबर में कोई MP रहा हो या MLA रहा हो या कोई टैक्स पे वाले जो हैं वो भी यहाँ पर जो है इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकती हैं। एन इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन अर्बन लोकल बॉडी या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग वार्ड मेंबर या काउंसलर जो है वो भी यहाँ पर जो है वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकती है। या फिर आप जो है रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, ठीक है, या बोर्ड से या लोकल बॉडी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप रिसीव कर रहे हैं पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो भी यहाँ पर जो है इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो नहीं उठा सकती हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट टू रिसीव बेनिफिट अंडर सुभद्रा, तो सुभद्रा योजना के अंडर में कौन कौन सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी? Those women who are eligible and have applied for receiving benefit under Subhadra would have the following। तो सबसे पहले देखिए जो भी यहाँ पर इस स्कीम के अंडर में जो भी यहाँ पर महिला इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रही है उसके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड जो आपके अपने नेम पे होना चाहिए, आपके नाम पर ही आधार कार्ड होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उससे मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, आपके पास जो है एक सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट होना चाहिए, दैट इज आधार एनेबल्ड, उसके साथ आधार जो है वो लगा होना चाहिए, एंड DBT एनेबल्ड, ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए।
और नीचे लिखा है इफ द एप्लीकेंट डज नॉट हैव ए आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, देयर इज ए डेटा मिसमैच इन हर आधार कार्ड, शी विल बी रिक्वायर्ड टू एनरोल हरसेल्फ अंडर आधार और करेक्ट द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। तो आप जो है यहाँ पर जो है क्या कीजिए कि भाई आधार कार्ड को आप चेक कर लीजिए, उसमें कोई नेम वगैरह मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आप देख लीजिए ताकि फिर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो, आप भी इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो आप उठा सकें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपका, और आपके आधार कार्ड पर आपका जो नेम वगैरह है वो सब करेक्ट होना चाहिए, और आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो कि आपके अपने ही नाम पे हो और उसके साथ भी बैंक से भी आपका आधार कार्ड जुड़ा हो। ठीक है, फिर यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी आपकी, वो आप यहाँ पर जो है वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, और अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं सुभद्रा योजना स्कीम के अंडर में, तो आप जो है उड़ीसा की जो इसके रिगार्डिंग में जो पोर्टल है वो यहाँ पर लॉन्च्ड है, तो वहां पर जाकर आप जो है इसके रिगार्डिंग में देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।